कितना टाइम हो गया? फांसी की, उन्हें तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए था। उससे पहले इनका एनकाउंटर होना चाहिए था, जैसे उस बच्चे को मारा ऐसे इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए था। और मैं चाहती हूँ उनको फांसी, जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। फांसी दो, उनके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इन तस्वीरों का अपना एक महत्व है, क्योंकि ये सिर्फ एक कांवड़ की तस्वीरें नहीं है, बल्कि एक परिवार के दर्द, अपने बेटे की याद और इंसाफ की उम्मीद की तस्वीरें हैं। कांवड़ के आगे भगवान शिव की प्रतिमा है और उसके ठीक सामने हाथ जोड़े खड़े एक युवक की प्रतिमा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मारे गए तरुण खटीक हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा तरुण का परिवार इस कांवड़ के जरिए एक सवाल उठा रहा है। जिस बेटे को उन्होंने खो दिया, क्या उसे इंसाफ मिलेगा? आमतौर पर कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति, मनोकामना और आस्था से जुड़ी होती है, लेकिन तरुण खटीक के परिवार की यह कांवड़ यात्रा अपने साथ एक संकल्प लेकर चल रही है, न्याय का संकल्प। परिवार हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर दिल्ली के उत्तम नगर की ओर लौट रहा है। मेरठ में NH-58 यानी कांवड़ मार्ग पर जब ये परिवार पहुंचा तो लोगों की नजर एक अनोखी झांकी पर पड़ी। कांवड़ के साथ तरुण की तस्वीर और प्रतिमा देखकर लोग रुकने लगे और कहानी जानने की कोशिश करने लगे। परिवार का कहना है कि बेटा वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन भगवान भोलेनाथ से उन्होंने यही मन्नत मांगी है कि तरुण की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले और परिवार को न्याय मिले। तो मैं सब बच्चों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे की लेके आए, इतनी मेहनत करी उन्होंने। और मैं चाहती हूँ उनको फांसी, जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। कितने लोग रह गए अभी? अभी 2 फरार हैं। कितने पकड़े गए? 20 लोग पकड़े गए। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने भी परिवार का स्वागत किया। परिवार की मांगों का समर्थन करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। फांसी दो, उनके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उनके हत्यारों। तरुण खटीक के मामले में पहले भी अलग अलग जगहों पर खटीक समाज और हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं। उनके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उनको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्याकांड को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कई जगहों पर दोषियों को फांसी देने और मामले की तेज सुनवाई की मांग उठी थी। विश्व हिंदू परिषद ने भी मार्च में उत्तम नगर की घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। तरुण की जिस तरीके से होली के दिन निर्मम हत्या की थी मुस्लिमों द्वारा, जिस तरीके से हुई थी, वो जिस तरीके खून की होली हमारे हिंदू के साथ खेली गई थी, उसमें मेरी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से बस मेरी यही मांग है कि केवल मुआवजा देने से, क्या केवल मुआवजा देने से तरुण के परिवार को केवल थोड़ा बहुत अगर आपने मुआवजा दे दिया तो क्या केवल वो मदद हो गई? अभी 22 आरोपी इन्होंने बताया, जिसमें 20 की जो है गिरफ्तारी हुई और 2 अभी भी फरार है। कितना टाइम हो गया? फांसी की, उन्हें तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए था। उससे पहले इनका एनकाउंटर होना चाहिए था, जैसे उस बच्चे को मारा ऐसे इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए था। लेकिन आखिर तरुण खटीक के साथ उस दिन हुआ क्या था? कहानी शुरू होती है 4 मार्च 2026 यानी होली के दिन से। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की JJ कॉलोनी में होली के दौरान पानी के गुब्बारों को लेकर विवाद हुआ। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक एक बच्चे का पानी से भरा गुब्बारा एक महिला पर गिरने के बाद विवाद बढ़ा और इसी विवाद के दौरान 26 वर्षीय तरुण खटीक के साथ मारपीट की गई। परिवार और मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक तरुण के साथ इतनी मारपीट हुई कि उसकी मौत हो गई। पिता मेजराज रंगाई पुताई का काम करते थे। सीमित आमदनी के बावजूद परिवार ने तरुण को पढ़ाया लिखाया और रिपोर्ट के मुताबिक तरुण डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था और अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देने का सपना देखता था। वह फिटनेस और धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि रखता था, लेकिन होली के उस दिन हुआ विवाद उसके परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान उर्फ बंटी, अमरुद्दीन, जमाउद्दीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर और ताहिर समेत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में कुछ आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई की बात भी सामने आई थी। परिवार की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई हो और मामले की सुनवाई तेजी हो। अब परिवार की यही लड़ाई एक बार फिर कांवड़ यात्रा के जरिए सामने आई है।
ये कावड़ सिर्फ गंगा जल लेकर चलने वाली कावड़ नहीं है। इसके आगे तरुण की प्रतिमा है, पीछे भगवान शिव हैं और बीच में एक परिवार की वो उम्मीद है जो अपने बेटे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन न्याय की उम्मीद जरूर कर सकती है। परिवार का कहना है कि उन्होंने भगवान शिव से तरुण के लिए इंसाफ की मन्नत मांगी है और अब उनकी नज़र अदालत की सुनवाई पर है। एक तरफ कंधे पर गंगा जल है, दूसरी तरफ बेटे की याद और दिल में सिर्फ एक सवाल, तरुण को इंसाफ कब मिलेगा।